हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका राकेश जागीर आज से क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एक बहुत ही शानदार रणनीति के साथ में एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए आप एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन स्टार्ट करें इससे पहले एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है इसके लिए एक कोटेशन है कि इफ यू गिव टाइम्स टू एजुकेशन, इफ यू गिव टाइम टू एजुकेशन, एजुकेशन विल चेंज योर टाइम। यदि आप शिक्षा को अपना समय देते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन एजुकेशन आपका समय बदल देगी। इसलिए एजुकेशन वो वेपन है, वो हथियार है जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी शख्सियत को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्ब के फॉर्म के बारे में, वर्ब के टाइप के बारे में। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं लेक्सिकल वर्ब के बारे में। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब का ही एक पार्ट होता है जिसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, चीफ वर्ब कहते हैं, फुल वर्ब कहते हैं, कई लोग इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो आज लेक्सिकल वर्ब के अपन टाइप के बारे में चर्चा करेंगे कि लेक्सिकल वर्ब होती है वो जनरली दो टाइप की होती है। जो पहली वर्ब होती है वो होती है रेगुलर वर्ब, और जो दूसरी वर्ब होती है वो होती है इररेगुलर वर्ब। पहली वर्ब है रेगुलर, दूसरी वर्ब है इररेगुलर है। सबसे पहले आप इस वाली वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। कुक वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, वर्ब है कुक। कुक इसकी अपन यदि V2 बनाते हैं, कहने का मतलब पास्ट फॉर्म बनाते हैं, या V3 बनाते हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो इसकी कुक की वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी कुकड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कुकड। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या है। तो वो वर्ब का फॉर्म, वर्ब का वो फॉर्म जो अपने पास्ट फॉर्म में यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, दोनों में ईडी ईडी लेता है, अपने बाद ईडी ईडी लेता है, वो वाली वर्ब रेगुलर कहलाती है। देखिए पहली वर्ब है कुक। कुक का पास्ट फॉर्म हुआ कुकड और कुक का पास्ट पार्टिसिपल हुआ कुकड, यानी कहने का मतलब है जो पहली वाली जो कुक वर्ब है वो कैसी वर्ब है? रेगुलर। अब एक बात देखते हैं इस वर्ब के बारे में, तीसरी वाली वर्ब के बारे में। तो थर्ड वर्ब यहाँ पे दे रखी है वो है सिंग। क्या है? सिंग। तो सिंग की अपन यदि सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म बनती है सैंग, और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो बनता है सन। कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों की तीनों फॉर्म कैसी हैं? डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। और इसी तरह से देखिए एक वर्ब शट। शट, शट की अपन पास्ट पार्टिसिपल बनाना चाहें तो शट होता है, पास्ट फॉर्म बनाना चाहें तो भी शट होता है। तो जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है वो वाली वर्ब भी होती है इररेगुलर। तो देखिए इररेगुलर वर्ब की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जो टोटली डिफरेंट होता है। जो तीनों फॉर्म कैसे होती है? डिफरेंट होती है। या फिर वर्ब का ऐसा फॉर्म जिसकी तीनों फॉर्म कैसे होती है? सेम होती है, उस वाली वर्ब को क्या कहेंगे? इररेगुलर वर्ब। तो आप बताइए कि ये जो प्ले वर्ब है वो रेगुलर है या इररेगुलर? तो अपन देखते हैं कि प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है और प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, यानी दोनों वर्ब में ईडी ईडी लग रहा है, इसलिए ये वर्ब कैसी हुई? रेगुलर वर्ब हुई। अपन बात करते हैं वर्ब की तीसरा, इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल है वो READ, रीड। इसका सेकंड होता है रेड, रेड, यानी इसकी तीनों फॉर्म कैसी हैं? सेम है, इसलिए ये वाली वर्ब भी कैसी होगी? रेगुलर। सॉरी, ये वाली वर्ब होगी इररेगुलर, इररेगुलर। और ऊपर दे रखा है सिंग, सैंग, सन, इसकी तीनों फॉर्म कैसी हैं? डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए ये वाली वर्ब भी होगी इररेगुलर। तो आप आगे की बताइए
शट वर्ब कैसा है। शट की तीनों फॉर्म कैसी हैं, सेम है, इसलिए ये कैसी होगी, इररेगुलर। इसी प्रकार से स्प्रेड, इसकी सेकंड फॉर्म को बोलते हैं स्प्रेड, स्प्रेड। तीनों फॉर्म कैसी हैं, सेम है, इसलिए ये वर्ब भी होगी इररेगुलर। अब इधर गौर कीजिए, कुछ वर्ब में चूज वर्ब है, चूज, इसका जो पास्ट फॉर्म बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, वो होगा चोज, और थर्ड फॉर्म होगी चोजन। कहने का मतलब तीनों वर्ब की फॉर्म कैसी हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये वाली वर्ब होगी इररेगुलर। अब नेक्स्ट वर्ब पे देखते हैं अपन, शो वर्ब है, शो, ये है वर्ड है शो। शो का अपन सेकंड फॉर्म बनाए तो शोड, शोड भी होता है, और कई जगह आपको सो, शोड, शोन भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये जो शो वर्ब है वो ईडी ले रही है, तब तो बनेगी रेगुलर, और यदि सो, शोड, शोन बन रहा है तब ये बनेगी इररेगुलर, यानी ये शो वर्ब दोनों हो सकती है। इसी तरह से नीचे एग्जांपल लिखे हुए लर्न और ड्रीम का, तो लर्न का अपन सेकंड फॉर्म बनाए तो लर्न, लर्नड भी हो सकता है, और लर्न का बनाना चाहे तो लर्निड, लर्निड भी हो सकता है। यदि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन रही है तो ये बनेगा रेगुलर, और यदि दोनों फॉर्म अलग हैं, तीनों फॉर्म अलग हैं, तो ये बनेगा इररेगुलर। इसी तरीके से लास्ट वर्ड देखते हैं अपन ड्रीम में। ड्रीम की सेकंड फॉर्म बनती है ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, लेकिन इसका अपन बना सकते हैं ड्रेम्ड, ड्रेम्ड भी बना सकते हैं। यदि ड्रेम, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रीम्ड बना रहे हैं तो ये रेगुलर होगा, और इस तरह से बनाए तो इररेगुलर होगा। तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि वर्ब की दो फॉर्म हो सकती हैं, दो टाइप और हो सकते हैं, जिनमें एक का नाम है रेगुलर और एक का नाम है इररेगुलर। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, एक बार जज करके बताइए, रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। तो वो वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों में क्या लगता है, ईडी लगता है, वो वाली वर्ब रेगुलर है, और जिसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी नहीं लगता, या तो वो फॉर्म सेम होती है या फिर वो फॉर्म डिफरेंट होती है, उसको अपन बोलेंगे इररेगुलर वर्ब। तो आई होप ये आपको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के बारे में फुल डिटेल से जानकारी हो गई होगी। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के नाम से ये चैनल है, आरसी क्लासेस श्री माधोपुर। तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स और जो चैंपियंस हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, तो वो आप इस चैनल से जुड़ करके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। एक बार इन वर्ब को लिख लीजिए, देख लीजिए कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इररेगुलर वर्ब कौन सी होती है। लिख लिया होगा, सब चैंपियंस ने इसको लिख लिया होगा। तो अब अपन वर्ब की कुछ लेक्सिकल वर्ब की कुछ फॉर्म पढ़ने वाले हैं, कि लेक्सिकल वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से बता दीजिए, वर्ब के दो टाइप, जो लेक्सिकल वर्ब के दो टाइप होते हैं, वो रेगुलर और इररेगुलर जो वर्ब होती हैं, उनमें कौन सी वर्ब इररेगुलर होती है और कौन सी वर्ब रेगुलर होती है, एक बार आप बता दीजिए। सही कहा आपने, वर्ब की वो फॉर्म जिसकी सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है वो रेगुलर है, और जिसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग होती हैं या तीनों सेम होती हैं, वो वाली वर्ब होती है इररेगुलर वर्ब। अब देखिए, अब आपको कई बार पूछते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है, हेडिंग लिखा मैंने, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म। कई बुक में इसको इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब भी कहा गया है, यानी वर्ब के कितने भेद होते हैं, मेन वर्ब के जो फॉर्म होती है वो कितनी टाइप की होती है। तो एक बार आप सरसरी नजर से देख लीजिए, आपके पास है मान लो एक वर्ब आई गो, एक वर्ब आई आपके पास में सिंग,
एक वर्ब है आपके पास में प्ले। यदि अपन इसकी फॉर्म बनाते हैं तो इस वाली फॉर्म को तो अपन बोलते हैं बेस फॉर्म, इस वाली फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते हैं उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। फिर इसके बाद में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नाम सुन लीजिए इनके, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और जो एक वर्ब होती है वो होती है प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब, यानी जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब। तो एक बार देख लीजिए, वर्ब की जनरली कितनी फॉर्म हो सकती हैं? वर्ब की जनरली 5 फॉर्म होती है। आप जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कई लोग इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से इनका नाम होता है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट सिंगुलर। क्या आपको इनके नाम याद हो गए? तो एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ में, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो बताइए पहला फॉर्म का नाम, बताइए पहले फॉर्म का नाम बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नाम बताइए, थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म का नाम जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो लास्ट वर्ब की जो फॉर्म होती है जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं वो होती है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो एक बार अपन इन 3 वर्ब का फॉर्म देख लेते हैं। गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट, और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गोन। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका बनेगा गोइंग, और इसका प्रेजेंट सिंगुलर बनेगा गोज। समझ आया? इसी तरह से इसकी सेकंड फॉर्म बनाए, पास्ट फॉर्म बनाए तो होगा सैंग, इसकी थर्ड फॉर्म बनाए तो बनेगा संग, इसका आईएनजी बनाए सिंगिंग, और इसका प्रेजेंट सिंगुलर बनाए तो सिंग्स हो जाएगा। तो आप बता दीजिए इस प्ले का क्या बनने वाला है? बताइए प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्ले का सेकंड फॉर्म होगा प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म भी होगा प्लेड, प्लेड का आईएनजी फॉर्म होगा प्लेइंग, और प्ले का एस या एस फॉर्म होगा प्लेज। ये जो पहली वर्ब है वो इररेगुलर है क्योंकि तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। जो दूसरी वर्ब है वो भी इररेगुलर है, और जो तीसरी वर्ब है वो है रेगुलर। तो आपको रेगुलर और इररेगुलर के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। तो आप बता सकते हैं कि जो रेगुलर वर्ब होती है, इररेगुलर वर्ब होती है, उनके 5 क्या नाम होते हैं, उनके नाम कौन कौन से होते हैं। एक बार इस तरह से आप डायग्राम बना करके बता सकते हैं कि वो 5 नाम कौन कौन से हैं। तो लिख लिए होंगे आपने ये 5 नाम, ये 5 नाम आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब मैं अपनी इस वीडियो की इसी लाइन में मैं आपके सामने कुछ ऐसी वर्ब लिखाने जा रहा हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिल इन द ब्लैंक्स में जब टेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म बनते हैं, इजाजत के साथ कौन से फॉर्म बनते हैं, तो उनका फॉर्म कैसे बनता है, क्या बनता है, और क्या लगाने से क्या चेंज हो जाता है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपन कुछ ऐसी वर्ब से जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म क्या क्या होती हैं, और एक स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक्स करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आपने ये वर्ब पढ़ी होगी अवेक,
तो आप बताइए इसका V2 और V3 क्या होता है, बताइए। अवेग का V2 अवोक, अवेग का V2 अवोक, तो V3 क्या होगा, अवोकन या अवेकन। एग्जाम में दोनों वर्ड लिखे हुए होते हैं, अवेकन भी लिखा होता है और अवोकन भी लिखा होता है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अवोकन होगा या अवेकन होगा। सब स्टूडेंट एक बार कमेंट जरूर करें, बताइए अवोकन होगा या अवेकन होगा। स्टूडेंट कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अवेकन, क्योंकि अवेक की थर्ड फॉर्म अवेक के अंदर एन लगाने से बन जाएगी। तो इसी चीज को लेकर के अपन डिस्कस करने वाले कुछ वर्ब के ऐसे फॉर्म के बारे में जो बड़ी स्पेलिंग में बड़ी कंफ्यूजिंग है और बहुत बार मेनी टाइम्स अपन क्या कर देते हैं उसमें एरर कर देते हैं। तो एक बार अपन वापस स्टार्ट से शुरू करते हैं कि वे वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप वर्ब की जो फॉर्म है उनके बारे में देखते हैं। वर्ब की फॉर्म के नाम क्या है, पहले मैं इस तरफ लिख रहा हूं बेस फॉर्म यानी V1, फिर लिख रहा हूं उसका हिंदी, फिर लिखेंगे यहाँ पे पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लिखेंगे फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि आईएनजी फॉर्म और जो एसएस फॉर्म है वो बनाना वेरी इजी है। एक बार अपन कुछ वर्ब के बारे में चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं वर्ब वो है अराइज, अवेक। लिखिए, आप भी लिखिए अराइज, अवेक, बी, बियर, बियर, बियर। मैंने 3 बार लिखा है तो आप भी 3 बार लिखिए। इसके बाद में आता है बिकम, फिर आता है बिगिन, इसके बाद में आता है बाइट, ब्लो, बाइंड, बाइट, ब्लो, बाइंड। इसके बाद में आता है ब्रेक, चूज, क्लिंग, ब्रेक, चूज, क्लिंग, और लास्ट वर्ब आ रही है यहाँ पे कम। एक बार इन सबको आप लिखते जाइए और इन सब की आप यहाँ पे हिंदी बनाते जाइए। देखिए इस सेंटेंस में शब्द की हिंदी क्या होने वाली है। अब एक का मतलब होता है जागना, अराइज, सॉरी अराइज है, अराइज का मतलब होता है उठना। अब एक का मतलब जागना, बी का मतलब होना, आप लिखते जाइए। बियर का पहले जो वर्ड है, पहली बात ये बियर नहीं है, ये होता है बेयर, बेयर। देखिए इधर BEAR और BEAR, यदि इसका अर्थ हो भालू और इसका अर्थ हो जन्म लेना, ध्यान दीजिए एक बार। यदि ये काम कर रहा है नाउन का, ये काम कर रहा है वर्ब का। यदि नाउन का काम होगा तो ये बोला जाएगा, नाउन का काम होगा तो ये बोला जाएगा बियर, और यदि ये जब वर्ब का काम कर रहा है तो बोला जाएगा बेयर। तो इसका अपन वर्ब पढ़ रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बेयर। इसका मतलब होता है जन्म लेना। दूसरे बेयर का अर्थ है सहन करना। तीसरे का अर्थ है वजन ढोना। अगला जो वर्ड है बिकम, होना या बनना। बिगिन, शुरू करना। अगला वर्ड बाइट, दांत से काटना। ब्लो,
हवा बहना, बाइंड बांधना, ब्रेक तोड़ना, चूज चुनना, क्लिंग चिपकना, और लास्ट वर्ड है कम आना। चैंपियंस, यूट्यूब चैनल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज से क्लासेस श्री मधुपुर का जो ये यूट्यूब चैनल है कुछ अलग टाइप का होने वाला है। इस चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल चीजें हैं वो सब शेयर की जाएंगी। ऐसी चीजें नहीं होंगी जो स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं की जाएगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो केवल जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बताते नहीं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये आरसी क्लासेस श्री मधुपुर का जो ये चैनल है वो आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला है। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से इनका फोनेटिक्स बनेगा, किस शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा, इन सब के बारे में आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। तो आप एक बार इनको लिख लीजिए। और ये सब जो मैंने लिखा है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये इनका हिंदी लिखा गया है। हिंदी इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार अपन ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन करते हैं ना, तब अपने को इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन इनकी सेकंड फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जो अराइज सेकंड फॉर्म होगा वो होगा अरोज, और थर्ड फॉर्म होगा अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन, न कि अरोजन। ध्यान रखना, अरोजन नहीं होगा, अराइजन होगा। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। फिर अवेक ही होगा, वो होगा अवोक, और थर्ड फॉर्म होगा अवेकन। अधिकतर स्टूडेंट क्या करके आएंगे, अवोकन, जो कि रॉन्ग होगा। बी की सेकंड फॉर्म है वो होती है वॉजवर, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। वॉजवर सिंगुलर वॉज, प्लूरल वर्ब। बियर जन्म लेना का, ध्यान देंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बोर। सहन करने का भी होगा बोर, वजन ढोने का भी होगा बोर। कहने का मतलब बियर तीन अर्थ में आ रहा है, तीनों की स्पेलिंग सेम रहेगी, बियर फर्स्ट फॉर्म की भी सेकंड फॉर्म में भी सेम रहेगी, लेकिन क्वेश्चन बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो बताइए इस बेर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इस बेर का थर्ड फॉर्म होगा बोर्न। ये तो बहुत बार पढ़ा आपने, बोर्न होगा। क्या इसका भी बोर्न होगा, BORN? क्या इसका भी BORN होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका बनेगा बोर्न, और बोर्न ई लगाने से बनेगा, इन दोनों का। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से रहता है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने अनेक समस्याओं को बोर्न किया है। हैव के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऑप्शन आया 1 नंबर बियर्ड, 2 नंबर बोर, 3 नंबर बोर्न, और 4 नंबर बोर्न। बताइए राइट आंसर कौन सा करके आएंगे, राइट आंसर कौन सा होगा, सही क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, एक बार बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सही आंसर कौन सा होगा, पहले सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए। आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, सहन किया है, या वजन ढोया है। तो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं भाई, सहन करते हैं। तो सहन करने वाले की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली। राइट आंसर होगा बोर्न। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन इधर में देखिए, आई वाज इन 1998, यही ऑप्शन फिर से है आपके पास में, और एक ऑप्शन और पांचवा और ऐड कर दिया गया इसमें, BEARING, बियरिंग।
तो अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। पहले सेंटेंस का हिंदी लगा लीजिए आप कि आई वाज इन 1988 में मेरा जन्म हुआ। अब जन्म होने के अर्थ में आप क्या यूज करेंगे, जन्म होने के अर्थ में आप यूज करेंगे ये वाला, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट करके आते हैं ये। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वाज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, लेकिन ये सेंटेंस है ना वो पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इसलिए राइट आंसर इस सेंटेंस का होने वाला है बोर्न। तो डिफरेंस करके देखिए, बोर्न 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 में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से देख लेते हैं अगली वर्ब की तरफ। अगली वर्ब है बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताइए क्या होगी, बिकम बिकेम बिकेम, या बिकम बिकम बिकम, या बिकम बिकेम बिकम। राइट होगा बिकम बिकेम बिकम। फिर आता है बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, और थर्ड फॉर्म बिगन, बिगिन बिगेन बिगन। बाइट की सेकंड फॉर्म होगी बिट बोला जाएगा, लिखा जाएगा बाइट, और थर्ड फॉर्म होगा बीटन। नेक्स्ट वर्ब है ब्लो, ब्लो का सेकंड फॉर्म होगा ब्लू, और थर्ड फॉर्म होगा ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन। नेक्स्ट वर्ड है बाइंड, बाइंड का बनेगा बाउंड और बाउंड। देख लीजिए आप, लिख लीजिए इनको, बाइंड का बाउंड बाउंड। ब्रेक का सेकंड फॉर्म बनेगा ब्रोक, और थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। फिर चूज का आरपीसी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चूज का सेकंड फॉर्म क्या होगा, चूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा। चूज का सेकंड फॉर्म सब लोगों को आता है चोज, क्या थर्ड फॉर्म CHOSEN होगी या CHOOSEN होगी, एक बार कमेंट करके बताइए, CHOSEN होगा या CHOSSEN। सही आंसर होगा CHOSEN। क्लिंग का सेकंड फॉर्म बनेगा वो बनेगा क्लंग, क्लंग, और जो लास्ट वर्ब आया अपने पास में कम, इसका बनेगा केम, और वापस बन जाएगा कम। तो याद रखें कम केम कम होता है, और बिकम बिकेम बिकम होता है। तो आज की क्लास में आपको ये कुछ वर्ब की फॉर्म लिखाई गई है, और रेगुलर वर्ब क्या होती है, इररेगुलर वर्ब क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो एक बार आप सब इसको रिवाइज करें और अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन करें। एक बार रिवाइज करें, देखिए पहले अराइज, अराइज का सेकंड फॉर्म अरोज अरोजन। आप मेरे साथ बोलिए अराइज, सेकंड फॉर्म अरोज, अरोजन नहीं है अराइजन, अराइजन, अराइज अरोज अराइजन। अवेक अवोक, अवोकन नहीं है अवेकन। फिर बी वोजवर बीन। फिर बियर का याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से याद कर लेने एक बार आपको, ठीक है। बियर का सेकंड फॉर्म होगा बोरबोर्ड, इस वाले बियर का होगा बोरबोर्ड, और इस वाले का भी बोर और बोर्ड। लेकिन स्पेलिंग क्या होगी, किस अर्थ में होगी, आप इसको एक बार जरूर रिमाइंड कर लें। फिर आता है बिकम, तो बिकम का बिकम बिकेम बिकम होगा, बिकम 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 नहीं होगा, बिकम बिकेम बिकम। फिर बिगिन बिगेन बिगन। फिर आएगा बाइट बिट बिटन। फिर आता है ब्लो ब्लू ब्लोन, और आता है फिर बाइंड बाउंड बाउंड, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, और फिर चूज चोज चोजन। फिर आता है क्लिंग क्लंग क्लंग, और लास्ट में आता है कम के कम। स्टूडेंट्स आपको ये बातें एकदम अच्छे से समझ आ रही होंगी, तो ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना वाइड स्प्रेड कीजिए कि हर बच्चे की पहुंच तक ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो अवश्य पहुंच पाए, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा भी इस एजुकेशन के राइट से वंचित नहीं रह सके। क्योंकि किसी ने कहा था, आज शुरुआत भी मैंने इससे की थी कि गिव टाइम टू एजुकेशन, गिव टाइम टू एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन विल चेंज योर टाइम।
सो अपना समय बदलने के लिए एजुकेशन लीजिए और रहिए मेरे साथ अपनी इस क्लास में बने रहिए अंत तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।